Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स इन PHP के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। PHP को लर्न करने की अगली कड़ी में आज के इस लेक्चर में हम लोग कंडीशनल स्ट्रक्चर्स इन PHP के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर कंडीशनल स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या कौन से हैं। PHP के अंदर हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के लिए हमारे पास कौन से कंस्ट्रक्ट्स अवेलेबल है, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स PHP के अंदर कौन से हैं, और लास्ट में सिंपल इफ और इफ एल्स के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के साथ में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की वह बेसिक एंटिटी है जिसको यूज करके हम प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन या फिर कंट्रोल फ्लो को चेंज या अल्टर कर सकते हैं। यानी कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स किसी भी प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शन को एक लॉजिकल यूनिट में ग्रुप करते हैं और एक लॉजिकल यूनिट के लिए एक ही एंट्री पॉइंट और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है। हमें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की जरूरत डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए पड़ती है। यानी कि किसी प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ अगर डिसीजन मेकिंग करनी हो या फिर हमें ये डिसाइड करना हो कि हम इस पर्टिकुलर पार्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या फिर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो इस टाइप के डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए हमें प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को चेंज करने की जरूरत होती है, जिनके लिए हम इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे स्ट्रक्चर्ड कोई भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक PHP के अंदर हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक ऑर्डर में वन आफ्टर वन एग्जीक्यूट होते हैं। यानी एक सीक्वेंस के अंदर एक के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं होता और कोई भी स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट नहीं होता। इसको हम नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं। दूसरा है कंडीशनल और सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो कंडीशनल और सिलेक्शन स्ट्रक्चर को हम जनरली डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं और किसी कंडीशन के बेसिस पे हम यह डिसाइड करते हैं कि स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बेस पे हम चाहेंगे कि ये आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम अगर उन स्टेटमेंट्स को स्किप करना चाहें, उनको एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहें, तो इस टाइप की डिसीजन मेकिंग और जो आपका जो सिलेक्शन जो है वो हम कंडीशन के बेस पे कर सकते हैं। तो कंडीशनल और सिलेक्शन स्ट्रक्चर जैसे कि एग्जांपल के लिए इफ एल्स स्विच इनकी हेल्प से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर बात आती है लूपिंग और इटरेशन स्ट्रक्चर। तो लूपिंग और इटरेशन स्ट्रक्चर हम जनरली यूज वहां करते हैं अगर हमें किसी प्रोग्राम के पार्ट को या फिर कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कराना हो, रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना हो, तो इसे हम रिपीटेशन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इसके अंदर हम जनरली लूप्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसा कि व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, ये सब इसके एग्जांपल है। तो PHP लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को बेसिकली ये कंडीशनल सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स एंड जंपिंग स्टेटमेंट्स इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कंडीशनल और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर, स्विच केस आदि आते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच, और जंपिंग स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ये सारे के सारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पर PHP के अंदर हमारे पास में अवेलेबल है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो फॉर ईच लूप हमने सी लैंग्वेज के अंदर स्टडी नहीं किया, बाकी सारे इनमें से जितने भी जो भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हम
सी लैंग्वेज के अंदर स्टडी कर चुके हैं और इनका जो वर्किंग है वो भी आपका बिल्कुल सिमिलर टू सी लैंग्वेज के अंदर जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होता है उन्हीं की तरह होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पीएचपी के अंदर एरेज को एक्सेस करने के लिए, एरेज को ट्रैवर्स करने के लिए एक फॉर ईच लूप नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बात करते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स इन पीएचपी। जैसा कि हमने देखा कि पीएचपी के अंदर कुछ जो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है वो सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर, स्विच केस। तो कंडीशनल या सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने के बेस पे किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अदरवाइज जो कंडीशन के फॉल्स होने पे हमें जो पार्ट एग्जीक्यूट करना है वो करते हैं, और उसके बाद में जो भी आपका प्रोग्राम जो कंट्रोल है या जो फ्लो कंट्रोल है उसको इस जो पर्टिकुलर ब्लॉक होता है उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है उसको उसके पास में प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू ये कंडीशन हम चेक करेंगे। यहाँ पे अगर जो इफ एल्स को यूज कर रहे हैं तो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो जो आपका इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, अगर फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, और उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने के बेस पे इफ या फिर एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में तो उसके नेक्स्ट बाद जो स्टेटमेंट है प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो वन बाय वन हम इन सब को सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर, स्विच केस इनको डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम सिंपल इफ एंड इफ एल्स को डिस्कस करेंगे। तो सिंपल इफ जो है वो किसी कंडीशन के किसी कंडीशन के ट्रू होने के केस में अगर हमें कोई कोड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है उसके लिए यूज करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सिंटैक्स के अंदर यहाँ पे हमने इफ के अंदर जो भी कंडीशन मेंशन करेंगे अगर वो कंडीशन इवेल्युएट टू ट्रू यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होती है उस केस के अंदर जो भी इन जो कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो कोड है यानी कि जो कंडीशन के ट्रू होने पे या पर्टिकुलर जो भी कर्ली ब्रेस के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस केस में प्रोग्राम कंट्रोल डायरेक्टली जो भी इफ ब्लॉक के बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हम कंडीशन मेंशन करते हैं वो किसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में मेंशन करते हैं। कंडीशन को जनरली हम रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से हम कंडीशंस बना सकते हैं, या फिर कोई भी और ऑपरेटर जो भी हमारे पास अवेलेबल है उनकी हेल्प से कंडीशन फॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना हो तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल इफ का हम देखा कि अगर आपका कंडीशन ट्रू होती है उसी केस के अंदर इफ ब्लॉक के अंदर जो इफ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज जो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल डायरेक्टली इफ ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जैसा कि हम जनरली जानते हैं कि वोटिंग के लिए हमारी जो एज है वो डिसाइडेड है दैट इज 18, और यहाँ पे हमने एक किसी पर्सन की एज को स्टोर किया है एज वेरिएबल के अंदर दैट इज 21, और हम यहाँ पे हमें कंडीशन लगाई है एज इज ग्रेटर देन 18। सो हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल टू यूज योर वोटिंग राइट्स। तो सिंपली हम जो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी उस केस में आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इसके एग्जीक्यूट होने के बाद में जो भी इफ ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट यानी एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर। तो आउटपुट में हम देख सकते हैं कि जैसा कि एज की वैल्यू 21 है और 21 जो है वो ग्रेटर देन 18 है, तो इस केस में जो आपका इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो ये स्टेटमेंट्स प्रिंट करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल टू यूज योर वोटिंग राइट्स, और उसके बाद में प्रोग्राम कंट्रोल इफ ब्लॉक के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वो स्टेटमेंट आपका यहाँ पे प्रिंट करेगा एग्जीक्यूटिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर इफ। तो स्टेप से हम देख सकते हैं कि सिंपल इफ को हम प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं।
अब बात करते हैं इफ एल्स। जो आपको इफ एल्स स्टेटमेंट है, वो इफ एल्स स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू होता है उस केस के अंदर एक पार्ट ऑफ या फिर एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, और कंडीशन फॉल्स होने के केस में हमें कौन से ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या फिर कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है उसको भी हम इस इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में इफ ब्लॉक वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उस केस में जो एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद में अगर आपके जैसे ही आपका इफ या फिर एल्स इनमें से कोई भी एक ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद प्रोग्राम कंट्रोल इन एल्स ब्लॉक के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट होता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो अगर इफ या एल्स किसी भी ब्लॉक के अंदर सिंगल स्टेटमेंट होता है तो उसके वहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। हम कर्ली ब्रेसेस का अगर यूज़ नहीं करें तो भी वो आपका प्रोग्राम के अंदर कंसीडर होगा, क्योंकि अगर सिंगल स्टेटमेंट होता है तो उस केस में कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती। तो इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है कि आपके पास एक गिवन नंबर, उसको चेक करने के लिए कि गिवन नंबर इवन है या ऑड है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि अगर आप नंबर 2 से डिविजिबल है, यानी कि नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद में अगर रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आता है उस केस में नंबर इवन होगा, अदरवाइज नंबर ऑड होगा। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एक कंडीशन यहाँ पे मेंशन की है। नंबर हमारे पास में एक नंबर है n, यानी उसके अंदर वैल्यू है 77, और यहाँ पे हम जानते हैं कि जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो मॉडुलस ऑपरेटर किसी भी नंबर को हम किसी एक दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो ये मॉडुलस नंबर हमें उस वहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट करके देता है। तो यहाँ पे हमने इसको गिवन नंबर का 2 से मॉडुलस ऑपरेशन कराया और रिमाइंडर को चेक किया। तो रिमाइंडर अगर 0 है तो ये नंबर इवन होगा, अदरवाइज नंबर ऑड होगा। तो 77 को अगर हम 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर को चेक करेंगे तो रिमाइंडर होगा 1, यानी कि कंडीशन जो है इस केस में फॉल्स होगी, और कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि दिस विल प्रिंट 77 इज एन ऑड नंबर। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि इफ एल्स का यूज हम जनरली वहां पे करते हैं जहां पे हमें कंडीशन के ट्रू होने के केस में कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना हो, और कंडीशन फॉल्स होने के केस में कुछ अलग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना हो। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ एल्स लैडर एंड स्विच स्टेटमेंट इन PHP। थैंक यू।